हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ओके, और एंडोक्राइन सिस्टम में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एंडोक्राइनोलॉजी। अब ये आपके 10th स्टैंडर्ड का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है, जहाँ पर ये टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट डिफरेंट हार्मोन्स और ये हार्मोन्स कौन सीक्रेट करता है, कहाँ पे सीक्रेट होता है, या हार्मोन्स का फंक्शन क्या है। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी हार्मोन्स एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी ग्लैंड्स। ओके, अब सबसे पहले हम पता करेंगे दैट व्हाट इज एंडोक्राइनोलॉजी। ओके, व्हाट इज एंडोक्राइनोलॉजी? सो एंडोक्राइनोलॉजी इज स्टडी ऑफ हॉर्मोन्स। ओके, व्हाट इज एंडोक्राइनोलॉजी? स्टडी ऑफ हॉर्मोन्स। व्हाट इज एंडोक्राइनोलॉजी? एंडोक्राइनोलॉजी स्टडी ऑफ हॉर्मोन्स। ओके, और जो हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ता है उनको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। ओके, जो हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं उनको हम बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। अब ये स्टडी ऑफ हॉर्मोन्स को हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी, बट ये हॉर्मोन्स सिक्रीट कहाँ से होते हैं? ओके, फ्रॉम वेयर आर दिस हॉर्मोन्स सिक्रेटेड? बट वो जानने से पहले अपने को ये पता करना है कि हॉर्मोन्स होते क्या हैं। ओके, सो हॉर्मोन्स एक तरीके का केमिकल मैसेंजर है। ओके, इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर। इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर, मीन्स दे आर केमिकल एंड मैसेंजर, यानी कि किसी चीज़ को मैसेज देना कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको ऐसा फंक्शन करना है, आपको वैसा फंक्शन करना है। फाइन, सो हॉर्मोन्स दे आर अ टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। ओके, एंड फ्रॉम वेयर दिस हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड? ये हॉर्मोन सिक्रेट होते हैं फ्रॉम ग्लैंड्स। ओके, दिस हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय डिफरेंट ग्लैंड्स विच इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी। तो आपको इतना समझ में आ गया कि एंडोक्राइनोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ हॉर्मोन्स। ओके, हॉर्मोन्स क्या है? दे आर अ काइंड ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। ओके, और ये हॉर्मोन्स सीक्रेट कौन करवाता है, कहाँ से सीक्रेट होते हैं? दिस हॉर्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय योर ग्लैंड्स। ओके, देर आर मेनी ग्लैंड्स, हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और ईच ग्लैंड्स सीक्रेट्स डिफरेंट हार्मोन। फाइन, अब हमारे बॉडी में दो तरीके के ग्लैंड होते हैं। फर्स्ट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक होते हैं तुम्हारे एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सो से आपको पता चल जा रहा होगा, एक्सो मीन्स आउटसाइड, एग्जिट, आउटसाइड। ओके, एंड एंडो मीन्स इनसाइड, एंडो मीन्स इनसाइड। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? यानी कि ऐसे ग्लैंड्स जिनके पास डक्ट्स होता है। ओके, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास क्या होता है? उनके पास डक्ट्स होता है। सो दे आर डक्ट ओके, सो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर दोस ग्लैंड्स जिनके पास डक्ट होता है। ओके, विच हैव डक्ट। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स वैसे ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास डक्ट नहीं होते, तो उनको लोग बोलते हैं डक्ट लेस ग्लैंड्स। नाउ व्हाट इज डक्ट? डक्ट क्या होता है? डक्ट आप बोल सकते हो, डक्ट्स आर अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर। ओके, डक्ट्स आर पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो हेल्प करते हैं हॉर्मोन्स को सीक्रेट करने में। फाइन, बट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट्स नहीं होते, दे आर डक्टलेस ग्लैंड। ओके, नाउ द थिंग इज यू हैव टू रिमेंबर एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड जो रहता है, फाइन, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड का एक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। ओके, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स हैव डक्ट। ओके, इनके पास डक्ट होते हैं, और सलाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है? दे सीक्रेट एन एंजाइम कॉल्ड अमाइलेस। क्या सलाइवरी ग्लैंड्स हमको ब्लड में मिलता है? नहीं, ये डायरेक्टली हमारे माउथ में सीक्रेट होते हैं। बट अगर हम लोग बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे सीक्रेट हॉर्मोन्स इन ब्लड। ओके,
इनसाइड इन एंडोक्राइन। ओके, सो एंडोक्राइन का मतलब होता है अंदर, अंदर की तरफ, लेकिन ये हार्मोन्स कहाँ पे सीक्रेट करते हैं? इन द ब्लड। बट अगर बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं, ये एमाइल जो भी ये हार्मोन्स वगैरह बनाते हैं या एंजाइम्स वगैरह बनाते हैं, ये डायरेक्टली आपके आउटसाइड एक्सटर्नल में सीक्रेट करेंगे, इनसाइड द ब्लड नहीं करते। फाइन। नाउ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विच यू आर गोइंग टू स्टडी इज टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। So what are the different endocrine glands which we are going to see? First we are going to start with pituitary gland. Okay, first we are going to start with pituitary gland. Okay, now this pituitary gland is present in your brain. Okay, आपके brain में present होता है, and your pituitary gland is also called as master gland. Okay, your pituitary gland is also called as master gland. Fine, simple. So pituitary gland which is present in your brain, it is also called as master gland. Okay, now what hormone is secreted by your pituitary gland? You have to remember that the hormone which is secreted by pituitary gland is growth hormone. Fine. Pituitary gland secretes growth hormone. You can also write GH, but आप एग्जाम में पूरा लिखना। ओके, सो पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है ग्रोथ हार्मोन, और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ओके, ये मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? बिकॉज दे कंट्रोल अदर ग्लैंड्स, दे कंट्रोल अदर ग्लैंड्स, इसलिए उसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। फाइन। नाउ इसका भी एक कंडीशन है। ओके, ग्रोथ हार्मोन्स के भी कंडीशन है। क्या है? अगर आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होने लगे, ओके, इन हाई अमाउंट, ओके, अगर आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होने लगे, सो यू विल सफर फ्रॉम अ कंडीशन विच इज कॉल्ड gigantism. Okay, so you will suffer from a condition called gigantism. अब gigantism मतलब क्या होता है? जहाँ पर आपका बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ओके, आपके साइज में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक खली। खली इज ऑल्सो अ केस ऑफ gigantism. ओके, और अगर आपके बॉडी में लेस अमाउंट में सीक्रेट हो रहा है, अगर आपके बॉडी में लेस अमाउंट में सीक्रेट हो रहा है, सो योर बॉडी विल सफर फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड डॉर्फिज्म। ओके, अ कंडीशन कॉल्ड डॉर्फिज्म। सो वापस से एक बार मैं बता देता हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। अभी मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कंट्रोल्स अदर ग्लैंड्स। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है आपका ग्रोथ हार्मोन, एंड अगर आपके बॉडी में हाई अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, ओके, हाई अमाउंट में अगर ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, तो यू विल सफर फ्रॉम अ कंडीशन called gigantism. Okay, and if your body is secreting less amount of growth hormone, then you will suffer from a condition called dwarfism. Dwarfism आपको पता रहेगा, जहाँ पर स्टंट ग्रोथ हो जाता है। ओके, हाइट ग्रोथ नहीं हो पाता, बॉडी डेवलपमेंट नहीं होता प्रॉपर। ओके, सो दिस इज all about pituitary gland. Okay, now the next gland which we are going to study is about pineal gland. Okay, pineal gland. Now what is this pineal gland? pineal gland भी आपके ब्रेन के बेस के नीचे प्रेजेंट होता है, और इस pineal gland का काम क्या है? दे सिक्रेट अ हार्मोन विच इज कॉल्ड मेलाटोनिन. ओके, दे सिक्रेट अ हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन. अब ये मेलाटोनिन का फंक्शन क्या है? मेलाटोनिन helps in your sleep and wake cycle. Okay, it helps in your sleep and wake cycle. एक तरीके का आप बोल सकते हो इट्स अ स्लीप हार्मोन्स.
ये हेल्प करता है आपको नींद, रात को नींद लाने में। ये ओनली दिस मेलाटोनिन इज ओनली सीक्रेटेड जब डार्क, ओके, जब डार्क एनवायरनमेंट हो या फिर डार्क अंधेरे में आपका मेलाटोनिन सीक्रेट होता है। फाइन। सो pineal gland, we have to just remember only this much. Pineal gland secretes what? Melatonin. It's a kind of hormone, and this melatonin क्या करता है आपके sleep and wake cycle में help करता है। Fine. So after this two glands, we are going to discuss another gland which is thyroid gland. Okay, which is called thyroid gland. Fine. Now this is a very important gland. अपने को याद रखना है कि थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है। ओके, थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करता है हार्मोन विच इज कॉल्ड थायरॉक्सिन, ओके, which is also called T3. Fine. So thyroxine is a hormone which is produced by gland, thyroid gland. Fine. And this thyroxine is also called as T3 भी आप बोल सकते हो। ओके, अब थायराइड का व्हाट वी कैन से स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट्स बटरफ्लाई शेप्ड। ओके, द स्ट्रक्चर इज बटरफ्लाई शेप्ड। मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। इट्स बटरफ्लाई शेप्ड। It looks something like this. Okay, so it is butterfly shaped. Hormone thyroxine. अभी आपने किसी किसी को ये देखा रहेगा कि ये गर्दन जो नेक वाला रीजन रहता है स्वेल हो जाता है। ओके, अब ये स्वेल कैसे हो जाता है? बिकॉज ऑफ अ कंडीशन कॉल्ड गोइटर। ओके, बिकॉज ऑफ अ कंडीशन कॉल्ड गोइटर। अब ये गोइटर क्या है और ये गोइटर होता कैसे? जब आपके बॉडी में आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। ओके, जब आपके बॉडी में आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, ओके, तो थायराइड को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ड्यू टू विच द थायराइड ग्लैंड स्वेल्स। ओके, और जब थायराइड ग्लैंड स्वेल्स हो जाता है तो एक जो आपका नेक वाला रीजन है वो भी स्वेल हो जाता है। फाइन। नाउ अगर आपको आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन आपके बॉडी में स्टेबल रखना है, सो आपको सॉल्ट इनटेक शुड बी प्रॉपर। तो आपको जो सॉल्ट इनटेक है, ओके, आपकी बॉडी का जो सॉल्ट इनटेक है वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि आपके थायराइड को आयोडीन चाहिए रहता है फॉर द फंक्शन, और आपको आयोडीन ओनली मिलेगा सॉल्ट से। हमको बोलते हैं टाटा आयोडाइज सॉल्ट। ओके, और सपोज आपको प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन नहीं मिल रहा है, देन व्हाट यू विल सफर फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड गोइटर। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट पिट्यूटरी ग्लैंड, pineal gland and thyroid gland. Pituitary gland secretes growth hormone. Pituitary gland is also called as master gland, and it controls, because it's called master gland because ये सारे अदर ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है। फाइन। अगर आपके बॉडी में हाई अमाउंट में सिक्रेट होगा तो आप यू विल सफर फ्रॉम जाइजेंटिज्म, और अगर लेस अमाउंट में सिक्रेट होगा तो यू विल सफर फ्रॉम डॉर्फिज्म। Now if we talk about pineal gland is also present in our brain, at the base of the brain, and क्या सीक्रेट करता है आपका? मेलाटोनिन। अब मेलाटोनिन क्या है? एक तरीके का हार्मोन है जो आपके स्लीप एंड वेक साइकिल को रेगुलेट करता है, और अंधेरे में ही इसका सिक्रेशन होता है। जैसे ही सुबह हो जाएगा या फिर यू विल सी लाइट, तो मेलाटोनिन का सिक्रेशन बंद हो जाता है। इफ यू टॉक अबाउट थायराइड ग्लैंड क्या है? थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करता है तुम्हारा हार्मोन थायरॉक्सिन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज T3। एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड? इट इज बटरफ्लाई शेप्ड। फाइन। और अगर आपके बॉडी में आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, ओके, अगर आपके बॉडी में आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल हो जाएंगे। ओके, दे विल स्वेल, एंड व्हेन दिस थायराइड ग्लैंड विल स्वेल, यू विल सफर फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड गोइटर। ओके, नाउ आपको सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन आपके बॉडी, आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन आपके बॉडी में कैसे मेंटेन रखना है? जब आप सॉल्ट का इंटेक प्रॉपरली करोगे। फाइन। तो आफ्टर दिस 3 glands we are going to study about another 3 glands. Okay, fine, let's start. Okay, so after thyroid gland we are going to study about parathyroid gland. Okay,
So our fourth gland is parathyroid gland. अब ये पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ पर होते हैं? सो अभी आपने थायराइड का स्ट्रक्चर देखा था, दे लुक समथिंग लाइक दिस. ओके फाइन. सो पैराथायरॉयड ग्लैंड आपके ग्लैंड के पीछे की तरफ होते हैं. ओके मैं यहाँ पर सामने यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ. फाइन. सो आपकी एक साइड पर दो पैराथायरॉयड और आपके एक साइड पर दो पैराथायरॉयड, और ये पीछे की तरफ होते हैं. ओके अगर ये सपोज दिस इज अ थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड तो यहाँ पर पीछे की तरफ आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और एक हाफ पर दो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट है. दिस इज द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स. फाइन. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पैराथायरॉयड ग्लैंड? पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रेट करता है हार्मोन विच इज कॉल्ड कैल्सीटोनिन. ओके पैराथायरॉयड सिक्रेट करता है हार्मोन विच इज कॉल्ड कैल्सीटोनिन. अभी कैल्सीटोनिन का काम क्या है? कैल्सीटोनिन का काम है कि आपके बॉडी का जो कैल्शियम लेवल है, कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखना. ओके टू रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन योर बॉडी. ओके आप ये लिख सकते हो कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना, और यू कैन ऑल्सो राइट टू रेगुलेट द कैल्शियम लेवल इन ब्लड और बॉडी. Fine. So parathyroid secretes calcitonin, and calcitonin regulates the calcium level in blood or body. इतना सिंपल है. कैल्सी जहाँ पर कैल्सी तो आप याद रखो कैल्सी. फाइन. नाउ द नेक्स्ट ग्लैंड विच वी आर गोइंग टू टॉक इज adrenal gland. Okay. Okay, so this hormone is this gland is also very important. और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एड्रेनल ग्लैंड आर सिचुएटेड जस्ट अबोव द किडनी. ओके तो सपोज दिस इज द किडनी. ओके ये किडनी हो गया, तो आपका एड्रेनल ग्लैंड कुछ इस तरह आपके किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, विच इज ट्राइंगल शेप्ड. ओके एड्रेनल ग्लैंड्स आर ट्राइंगल शेप्ड. अब बात आता है कि एड्रेनल ग्लैंड सीक्रेट क्या करते हैं, कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं? वो सीक्रेट करते हैं हार्मोन which is called adrenaline. Okay, they secrete a hormone which is called adrenaline. काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है. ओके सारे हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, ऑल द हार्मोन्स हैव डिफरेंट फंक्शन. सो आपके बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, आपके बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए सारे हार्मोन्स जरूरी है. तो आप ऐसा कोई पर्टिकुलर हार्मोन को आप इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते. ऑल द हार्मोन्स आर इंपॉर्टेंट. सो एड्रेनल ग्लैंड ये सीक्रेट करता है हार्मोन एड्रेनलिन. एंड कब सीक्रेट होता है ये? ओके सो एड्रेनलिन इज सीक्रेटेड ड्यूरिंग योर फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन. ओके जब फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन होता है, फॉर एग्जांपल इन एंगर. ओके इन एंगर इट इज सीक्रेटेड, या फिर आप जब आप किसी डर में हो. ओके या ड्यूरिंग फियर और डूइंग एनी थ्रिल. ओके बोलते हैं ना आज कुछ तूफानी करते हैं, तो तूफानी में लाइक ये आपका एड्रेनलिन रिलीज होता है. फाइन. सो एड्रेनल ग्लैंड दे आर प्रेजेंट ऑन दी टॉप ऑफ द किडनी. ओके और दोनों किडनी पे आपके एड्रेनल प्रेजेंट होते हैं. ओके दोनों किडनी पे आपके एड्रेनल प्रेजेंट होते हैं. And it is secreted during fight and flight situation, during anger, fear, thrill, okay, and all those things. Now the next gland which we are going to study is pancreas. Fine. Okay, so pancreas. अब pancreas के बारे में देखेंगे, बहुत ही important है और इससे क्वेश्चंस आते हैं. सो अपने को याद रखना है कि पैंक्रियास इज बोथ. ओके इट इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑल्सो, इट इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑल्सो. तो हम लोग उसको बोलते हैं इट्स अ हेट्रो ग्लैंड. ओके नाउ पैंक्रियास दो तरीके के हार्मोन सीक्रेट करते हैं. एक होता है आपका
इंसुलिन, ओके, एंड एक होता है आपका ग्लूकागॉन। फाइन। पैंक्रियास सीक्रेट्स टू टाइप ऑफ हार्मोन, एक इंसुलिन होता है और एक ग्लूकागॉन होता है। ओके, अब इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय बीटा सेल्स जो आपके पैंक्रियास के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ग्लूकागॉन इज सीक्रेटेड बाय योर अल्फा सेल्स, ये भी आपके पैंक्रियास के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। बट पैंक्रियास में एक रीजन होता है, ओके, ये पैंक्रियास के ऊपर एक रीजन होता है विच इज कॉल्ड islets of Langerhans cells, okay, islets of Langerhans cells. ये Langerhans cells is divided into two part, alpha cells and beta cells, और ये बीटा सेल्स सीक्रेट करते हैं इंसुलिन एंड अल्फा सेल्स सीक्रेट करते हैं ग्लूकागॉन। अब याद रखिए कि इंसुलिन आपके बॉडी में कब सीक्रेट होता है, ओके, जब आपके बॉडी को या फिर आपके ब्लड में शुगर लेवल या फिर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो व्हेन आपके बॉडी में या ब्लड में शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो एक सिग्नल जाता है आपके पैंक्रियास को कि पैंक्रियास जल्दी से इंसुलिन सीक्रेट करो, हमारे बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ गया। सो इंसुलिन आएगा, आपके ब्लड में आएगा एंड आपके शुगर लेवल को नीचे करने की कोशिश करेगी, या फिर दे विल डिक्रीज द शुगर लेवल। ओके, दे विल ट्राई टू डिक्रीज द शुगर लेवल इन द फ्रॉम योर ब्लड। फाइन, तो ये तुम्हारा इंसुलिन का फंक्शन है। बट ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या है? ग्लूकागॉन, सपोज अगर आपके बॉडी में इंसुलिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ गया, ओके, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, अब इंसुलिन का लेवल बढ़ गया, तो इंसुलिन को भी कम करने के लिए या फिर इंसुलिन का फंक्शन स्टॉप करने के लिए ये ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है? ग्लूकागॉन हार्मोन आपके लीवर में जाके आपके ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है इनटू ग्लूकोज, ओके, ताकि आपका शुगर लेवल मेंटेन हो, रेगुलेट हो जाए और एक स्टेबिलिटी आ जाए आपके ब्लड में, आपके ब्लड इसमें, ठीक है। सो दिस ग्लूकागॉन, आपका ग्लूकागॉन आपके लीवर में जाएगा, ओके, दे विल गो इन योर लीवर, एंड लीवर में जो आपका ग्लूकोज स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ओके, ग्लाइकोजन मतलब मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ओके, मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज जो चेन की फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ओके। सो ये ग्लाइकोजन क्या, ग्लूकागॉन क्या करेगा? ग्लूकागॉन आपके लीवर में जाएगा और आपके ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा और ये आपके अलग अलग हो जाएंगे, और ये ग्लूकोज विल आपके ब्लड में जाकर आपके वापस से शुगर, ब्लड ग्लूकोज लेवल को स्टेबल करेगा, इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर लेकर आएगा। फाइन, सो दिस वाज द पैंक्रियास। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पैंक्रियास सीक्रेट करता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। Insulin is secreted by the beta cells and glucagon is secreted by your alpha cells, and both the cells are the part of islets of Langerhans cells, ठीक है। पैंक्रियास इंसुलिन कब सीक्रेट करता है? जब आपके बॉडी में शुगर और ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, ओके। सो इंसुलिन क्या करता है? आपके शुगर लेवल को कम करने की कोशिश करता है, ओके। एंड ग्लूकागॉन कब और ग्लूकागॉन कब काम करता है? जब आपके बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है और शुगर का लेवल कम हो जाता है, तो ग्लूकागॉन आपके लीवर में जाके आपके ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगा इनटू ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज विल ट्राई टू मेंटेन दी ब्लड ग्लूकोज लेवल। फाइन, नाउ आफ्टर दिस पैंक्रियास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गोनाड्स, ओके। ओके ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गोनाड्स। अभी गोनाड्स क्या होते हैं? गोनाड्स मतलब आपके प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओके, आपके प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं? अगर हम लोग बात करें मेल में, तो मेल में इट इज दी टेस्टिस, ओके, और अगर हम लोग बात करें फीमेल में, तो फीमेल में इट इज ओवरी। फाइन, so these are the primary reproductive organs. In male it is testis and in female it is ovary.
अब इंपॉर्टेंट ये है कि टेस्टिस कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है. ओके, सो टेस्टिस सिक्रेट्स अ हार्मोन विच इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन. ओके, बट वही अगर हम बात करेंगे ओवरी का, सो ओवरी एक नहीं बल्कि दो हार्मोन सिक्रेट करते हैं विच इज कॉल्ड एस्ट्रोजन and another hormone is called progesterone. Okay, male testis testosterone, female ovary estrogen and progesterone. Okay, अब दोनों तीनों हार्मोन्स का फंक्शन क्या है? ओके, तीनों हार्मोन्स का फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट of secondary sexual characteristics. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. अब ये डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? बेसिकली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? अगर हम लोग बात करें मेल की, ओके, सो मेल में वी कैन से एग्जांपल growth of beard, broadening of chest, broadening of shoulder, widening of chest, okay. And if you can give one more example, for example, change in voice. So these are the examples of secondary sexual characteristics of male. But वही अगर हम बात करें फीमेल की, okay, फीमेल में what are the different secondary sexual characteristics आपको देखने मिलेंगे? First is development of breast. Okay, development of breast. The common and simple one you can remember, development of breast. Another you can say widening of hips. Okay, widening of hips. Another thing you can say, यहाँ पे भी there is change in voice. So basically change in voice, अगर voice की बात करो तो it becomes low, यानी कि deep voice. और अगर बात करें गर्ल्स में, तो जहाँ पे जो चेंज इन वॉइस होता है वो आपका हाई पिच हो जाता है, हाई पिच्ड, एंड यहाँ पे इट इज लो पिच्ड. फाइन. सो गोनाड्स, they are the primary reproductive organs, and in male it is the testis, and in female it is ovary. Testosterone and estrogen, progesterone, all the three hormones helps in the development of secondary sexual characteristics. मैंने यहाँ पर लिख के दिया what are the different examples of secondary sexual characteristics. Okay, in male में growth of beard, broadening of shoulder, widening of chest, and change in voice. And if we talk about girls, development of breast, widening of hips, and change in voice. Fine. एक चीज और important मैं आपको बताना चाहता हूँ कि this estrogen and progesterone, okay, this estrogen and progesterone, they both help in maintaining menstrual cycle. Okay, they both help in maintaining menstrual cycle. एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन है और आपके फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो एवरी मंथ होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है. आप ओके, सो दिस आर द डिफरेंट ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी और ये सबका फंक्शन इज डिफरेंट. फाइन. सो अगर एक बार रिवाइज करें, पिट्यूटरी ग्लैंड आपका सीक्रेट करता है ग्रोथ हार्मोन. देन वी टॉक्ड अबाउट दिस पिनियल ग्लैंड, मेलाटोनिन. Then we talked about thyroid gland, thyroxine. Then we talked about parathyroid, which secretes calcitonin. Okay. Then we talked about adrenal gland. Adrenal gland secrete करता है adrenaline. Then pancreas, insulin and glucagon. और अगर लास्ट में बात करें गोनाड्स की, तो गोनाड्स
जो मेल टेस्टिस पार्ट है वो सीक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन, एंड जो फीमेल पार्ट है ओवरी वो सीक्रेट करता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. ओके, सो दिस वेर दी endocrinology or you can say endocrine system. Fine. For next video stay updated, जल्दी वीडियो डालूंगा मैं. Fine. Then till then take care.